हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 6 त्रिभुज। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न बैंक से संबंधित जो अध्याय 6 है कक्षा 10वीं का, उसके एक एक नंबर के प्रश्नों को हमने देखा था। आज हम 2 अंक एवं 3 अंक के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आकृति 6.17 में 2 आकृतियाँ दी गई हैं। तो पहली आकृति से हमें EC का मान प्राप्त करना है और दूसरी आकृति से हमें AD का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम पहली आकृति देख लेते हैं। पहली आकृति DE समानांतर BC। तो जो हमारा ये जो रेखा है ये समानांतर है इस रेखा के। यहाँ पर हमें EC का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है इसका मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो इसके लिए हमें थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है। यदि किसी त्रिभुज की आधार भुजा के समानांतर खींची गई जो रेखा है वो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अर्थात यहाँ पर ये जो त्रिभुज इसमें ये जो DE समांतर रेखा है और जो BC समांतर रेखा है, इसमें जो शेष 2 भुजा यानी AB और AC ये अनुपात के रूप में विभाजित हो गई है, जिसे हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ पर हमें जो भी मान प्राप्त है उन मानों को यहाँ हम रखेंगे, अर्थात AD का मान 1.5, AE का मान 1 और DB का मान 3 और EC का मान हमें ज्ञात करना है, तो उसे EC को हम EC ही लिखे रहने देंगे। फिर त्रियक गुणा कर देते हैं, तो EC गुणा हो जाएगा 1.5 बराबर 3 गुणा हो जाएगा 1। 1.5 का हम पक्षांतर दूसरी ओर करेंगे तो हमें EC बराबर 3 एकम 3, 3/1.5। इसमें हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमें मिलेगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूर्व के प्रश्न की भांति ही हमें हल करना है। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय का आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो है वो हम लिख लेते हैं, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। यहाँ पर जो भी मान हमें प्राप्त है उनको हम लिखेंगे। जैसे AD का मान हमें प्राप्त करना है तो AD और AE का मान 1/8 है। इसी प्रकार DB का मान 7.2 और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। त्रियक गुणा करने पर हमें मिलेगा, या 7.2 का पक्षांतर हम दूसरी ओर कर देंगे तो AD बराबर 1.8 गुणा 7.2 बटे 5.4। 18 से हमने 54 में भाग दिया, 18 तिया 54, अर्थात ये 3 बार कट जाएगा। और 3 से हम 7.2 में भाग देंगे तो ये हमें 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में एक आकृति दी गई है। आकृति में AD लंब है BC। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो यहाँ AD लंब है BC पर आकृति के अनुरूप। अब यहाँ पर हम पहले इसमें एक आकृति के अंतर्गत 2 त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं। दोनों त्रिभुज ही समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम कर सकते हैं, अर्थात जैसे ADC ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में लंब हमारा AD हो जाएगा और आधार हमारा CD हो जाएगा और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कर्ण AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग, ये बन जाएगा समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज, इस तरफ वाला त्रिभुज यदि हम ले लेते हैं तो इस तरह वाले त्रिभुज के अनुरूप भी हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये AB जो है वो AB आपका कर्ण हो जाएगा, AD लंब हो जाएगा और BD आपका
आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिलेगा ए बी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। अब यहाँ पर हमें समीकरण 2 इसे हम मान लेते हैं। इसके बाद हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाते हैं। तो समीकरण 2 से जब 1 को घटाते हैं तो ए बी से ए सी घट जाएगा, तो ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, और यहाँ पर ए डी से ए डी घट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ए डी से ए डी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी डी का वर्ग ऋण सी डी का वर्ग। फिर हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक जो संख्या है उसका पक्षांतर दूसरी ओर कर देते हैं, अर्थात हमें मिल जाता है यहाँ से ए सी पक्षांतर होकर इस तरफ आ जाएगा, इस ए सी का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे, और यहाँ से जो सी डी है सी डी का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो ऋणात्मक पद धनात्मक में आ जाएंगे। अतः हमें मिल जाएगा ए बी का वर्ग धन सी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, इस तरह हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में भी यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और सी डी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। तो इसे हल करने के लिए ये थेल्स प्रमेय का ही है। थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा और व्यवस्थित किया गया है, तो इसे थेल्स प्रमेय के आधार पर हम हल करेंगे। पहले हम आकृति देख लेते हैं। एक आकृति आपके समक्ष है, एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें डी जो रेखा है वो 2 बिंदुओं पर क्या कर रही है, आपको प्रतिच्छेद कर रही है, और ए डी बटे ए बी ये हमें बताना है बराबर होता है ए ई बटे ई सी। तो इससे पहले हम ये बता देंगे कि ये एक समांतर रेखा है, डी जो रेखा है वो बी सी के समानांतर है, ये जो रेखा है वो इस रेखा के समानांतर है, और समानांतर यदि रेखा होती है तो थेल्स प्रमेय उस पर लागू होगा तो हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, मानों को पलट देते हैं, अर्थात डी बी को ऊपर कर देंगे और ए डी को नीचे कर देंगे, है ना। यहाँ पर हम ए डी को नीचे ले आएंगे और डी बी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये इसके पद पलट जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा डी बी बराबर ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। फिर इसमें हम एक को जोड़ देंगे दोनों पदों में, पहले वाले पद में भी एक को जोड़ देंगे, दूसरे वाले पद में भी एक को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा डी बी बटे ए डी धन 1 बराबर ई सी बटे ए ई धन 1। एक जोड़ने पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ए डी ऊपर चला जाएगा, ए डी ऊपर चला जाएगा और इसके बटे में ए डी रहेगा, अर्थात डी बी बटे ए डी। तो डी बी बटे ए डी, डी बी ये हो गया, डी बी ये हो गया और ए डी ये हो गया, मिलाकर ये बन जाएगा ए बी, अर्थात ये हम लिख पाएंगे इसे ए बी और नीचे हर ए डी। ठीक इसी प्रकार इस तरफ भी वही क्रिया होगी, तो हमें मिल जाएगा ए ई और ई सी, मिलाकर हमें मिलेगा ए सी, तो यहाँ ए सी बटे ए ई हमें प्राप्त होगा। इसके पदों को फिर से हम पलट देंगे, तो हमें मिलता है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।